आपकी और मेरी अगर बात की जाए ना, तो नींद अब पहले जैसी नहीं रही। अब तो थकान सुलाती है और जबरदस्ती जिम्मेदारियां सुबह उठाती हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की सिंह कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना आए। ओए हुए सुबह की राम राम। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन करना। सावन में कावड़ की बात करेंगे। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहने वाला है। कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम से मानी जाती है। इस परंपरा का पालन करते हुए आज भी कावड़िए कावड़ में गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि पहली कावड़ रावण ने उठाई थी, तो कई लोग ऐसा कहते हैं नहीं, परशुराम ने पहली कावड़ उठाई थी। जो भी हो, जिसने भी उठाई हो, पर सही उठाई। लेकिन आज मैं आपको दूंगी संपूर्ण जानकारी। मनोकामना पूर्ति के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए, भगवान का धन्यवाद स्वरूप करने के लिए भक्त कावड़ यात्रा करते हैं और कावड़ यात्रा करने का सपना हजारों लोग देखते हैं। लेकिन ये तप, ये समर्पण उसी को नसीब होता है जिसे महादेव अपना प्रिय भक्त समझते हैं, क्योंकि कावड़िए सड़क पर चलते हुए महादेव का स्वरूप है। श्रद्धालुओं को पवित्र नदियों में गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शिव कृपा प्राप्त करते हैं। सावन में गंगा जल से भगवान का अभिषेक सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सावन में जिस गंगा जल को कावड़ियों ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर लेकर मंदिरों तक पहुंचते हैं, उस विषय का महत्व भोलेनाथ गंगा जल सबसे ज्यादा प्रिय है। एक ही बात बताता है। मैं बता दूं, माँ गंगा को त्रिपद गामिनी भी कहा जाता है। ये त्रिपद गामिनी ये भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर, ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं के मध्य आकर फिर धरती पर प्रकट होती है। इसीलिए इन्हें गंगा जल को सबसे पवित्र जल कहा जाता है और इसी से कावड़ की यात्रा शुरू होती है। इसी से कावड़ के नियम शुरू होते हैं। आप कभी कावड़ लाए? या आपके मन में कभी हुआ कि आप कावड़ लेकर आए? क्या आपके मन में हुआ कावड़ लेकर आए, या कभी आप एक बार आए? कावड़ी ऐसा कहते हैं कि जब भी कावड़ आती है तो नियम से और जोड़े से आती है, या तो 2 बार आएगी। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कावड़ ला रहे हैं, लगातार ला रहे हैं और सालों से ला रहे हैं। मतलब गजब उनके लिए। मतलब सावन एक त्योहार है। कावड़ यात्रा के समय मन, कर्म और वचन शुद्ध होने चाहिए। इस दौरान शराब, पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप कावड़िए नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती। हमारे कावड़ियों का कावड़ रूप धारण कर कर कुछ दुष्कर्मी हमारे कावड़ी भाइयों के बीच में आ जाते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कावड़ लेने जाता है ना, उसके घर के लोग भी मांस, मदिरा, शराब और लहसुन प्याज से दूर रहते हैं। जितनी तपस्या वो सड़क पर करता है, उसका परिवार उतनी तपस्या अपने घर में कर रहा होता है। इस बार कावड़ उठाने के बाद उसे रास्ते में कहीं पर भी जमीन में नहीं रखा जाता। ऐसा करने से कावड़ यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। अगर गलती से किसी ने भी कावड़ को गलती से नीचे रख दिया, तो कावड़िए को कावड़ का जल भरने फिर से हरिद्वार या जिस भी धार्मिक स्थान पर वो गया वहां जाना पड़ता है। अगर आप बाथरूम जा रहे हैं, उसके बाद स्नान कर ही कावड़ उठानी पड़ती है। किसी भी प्रकार से कावड़ को बिना बाथरूम जाकर बिना स्नान के उठा नहीं सकते। ये कोई छोटे नियम नहीं है। सोच कर देखिए, रूह कांप जाएगी। सामान्यतः कावड़ सावन के महीने में सबसे ज्यादा सामान्य कावड़ का चलन है। सामान्य कावड़ भक्त आराम से रुकते रुकते धीरे धीरे कावड़ को लेकर बैग में रखकर और जमीन पर रखकर जमीन पे रखना वर्जित, तो कंधे पे रखकर लेकर आ जाता है आराम से। लेकिन एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ की अगर बात की जाए, कावड़ यात्रा के दौरान अपने रास्ते में लोगों को कावड़ लेकर दौड़ते हुए देखा होगा, उसे डाक कावड़ कहते हैं, जो कि बिना रुके कहीं भी जाते हैं। इस दौरान एक ग्रुप में कई लोग होते हैं, भागते हुए एक दूसरे को डाक पकड़ाते हैं। खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ की बात करें तो इसमें भोलेनाथ के भक्त कावड़ लेकर चलते रहते हैं और कहीं भी रुकते नहीं हैं।
इस दौरान उनके साथ एक सहयोगी होता है, उसको थकने पर दूसरा वाला रुक जाता है और इस यात्रा अगर आप इसमें रुक गए तो ये यात्रा खंडित हो जाती है। दांडी कावड़ लेट लेट कर जाना सबसे कठिन, सबसे मुश्किल। इस यात्रा के दौरान भक्त दंड दंड बैठक लगाते हुए, उठक बैठक लगाते हुए जमीन पर पूरा लेटेगा, फिर उठेगा, फिर कावड़ लेगा, फिर उठेगा, फिर लेटेगा। सोच कर देखिए, अपने घर के मंदिर तक भी अगर आपने कर दिया ना तो खुद को धन्य समझेगा। इसलिए कहते हैं कावड़ियों की रिस्पेक्ट कीजिए। कावड़ लाते वक्त इन बातों का ध्यान रखिए कि सबसे पहले संकल्प के साथ शुरुआत करें। किसी ने जिसने कावड़ ली है पहले उसकी सलाह लें। कावड़ जब आप लेने जाएं तो यात्रा के दौरान नाखून, बाल, दाढ़ी कटवाना वर्जित है, नहीं करवा सकते। इसके अतिरिक्त अशुद्ध अवस्था में नहीं उठा सकते। यात्रा में कावड़ कहीं पर भी जमीन पर नहीं रखनी है, ये संकल्प आप लेंगे और जल भरेंगे, कंधे पर रखकर ही उसको लाएंगे, जमीन पर नहीं रखेंगे। कावड़ को किसी ऊंची जगह पर ही रखा जाता है और जगह जगह पर पेड़, टहनियों पर, सड़कों पर लोगों ने ऐसी जगहें बना रखी हैं जहां से आप कावड़ बिना जमीन पर स्पर्श करे रख सकते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान गलती से भी यदि गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, कावड़ अपवित्र हो जाता है, कावड़ संभल कर ना ला पाए, गिर जाती है, तो कावड़ के दौरान कोई हिंसा हो जाती है तो आपको क्रोध नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, नुकसान नहीं पहुंचाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अशुद्ध अवस्था में कावड़ नहीं उठानी, झूठ नहीं बोलना। अगर कावड़ किसी भी तरह से नीचे गिर जाती है तो आप वापस जाएंगे और वापस जाकर कावड़ दोबारा भर कर लाएंगे। हर हर महादेव। आपको भगवान भोलेनाथ बहुत शक्ति दें कावड़ उठाने की। हर हर महादेव।